हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपकी वजह से ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो बहुत बहुत थैंक्स फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो वक्त मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मुझे पहली बात तो ये आपको सिखाना है कि हर एक क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हर एक ऑप्शन का क्या मतलब बनता है, तो हर एक ऑप्शन का क्या उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है, वो किससे कनेक्टेड होगा ऑप्शन, वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्लाइड नंबर 9th का, 11th का, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी, इस सारा का सारा कंटेंट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है तो सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि अर्धचालक होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का जो गुण होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक चालक है और ये अचालक है, तो चालक और अचालक के बीच का जो गुण दर्शाता है उसको हम अर्धचालक बोलते हैं। मतलब ये कि मान लो कि चालकता जो होता है ना, चालक का और अचालक का चालकता, इन दोनों के बीच जो चालकता अगर दिखाया, दर्शाया, वो अर्धचालक कहलाया। ठीक है, तो जैसे अर्धचालक में कौन कौन आता है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड्स, ये सब अर्धचालक है। तो चालक कौन है? चालक जैसे में सोना, चांदी, पारा एंड आयरन, है ना, ये सब क्या है? चालक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन में ये बोला गया है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक नहीं, ये तो चालक है। अर्धचालक नहीं, ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है। ये सी ऑप्शन जो है ये अर्धचालक नहीं है, पारा एक चालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, सबसे पहले हम लिखते हैं वोल्ट बाई एम्पियर, सॉरी वोल्ट बाई एम्पियर की बात करते हैं। वोल्ट बाई एम्पियर यही है ना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, हम सोचते हैं पहले V इज इक्वल टू आई आर ना, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर, नहीं ओम्स लॉ है ना, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई, तो V बाई आई कहाँ दिख रहा है आपको? वोल्ट बाई एम्पियर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? वोल्ट बाई एम्पियर दिख रहा है। तो ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस को यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे ओम बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रदर्शित करता है, तो ओम रेजिस्टेंस है, किसका यूनिट होता है? ओम का यूनिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? ओम होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इसका क्या होगा? उसका ऑप्शन होगा ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो अभी जो ओम जो मात्रक लिखा है, ओम किसका मात्रक लिखा है? विद्युत प्रतिरोध का ही। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन होगा? ओम होगा, सी। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक, तो धारा का मतलब क्या है? आई। तो आई जो किसे एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, तो एम्पियर जो होगा वो विद्युत धारा का मात्रक होगा। डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन तो आ गया। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा तो पता है क्या होगा, आप खुद सोच के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, वैसे तो हम बता देंगे, लेकिन आपको पेन कॉपी लेकर बैठना होगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1, 2 एंड 3 ओम, 3 प्रतिरोध है। 1 ओम, 2 ओम एंड 3 प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगा। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मान लो कि 3 प्रतिरोध है, मान लो कि एक प्रतिरोध यहाँ पे, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध ये और तीसरा प्रतिरोध ये। ठीक है,
तीन प्रतिरोध को कैसे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है ये अभी समझाते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है, लेकिन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो कि कितना कितना ओम दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 3 ओम, तीनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आर जो है समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है आर इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू कितना हुआ, 6 ओम। मतलब टोटल जो आंसर इसका होगा वो होगा 6 ओम। तो आंसर दिया हुआ है 6 ओम, ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर तो ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप कंसेप्ट सीखना है। मैंने यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी सीरीज में, मतलब सीरीज कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम समूहन हो, तो श्रेणी क्रम समूहन में धारा जो है सेम जाता है। धारा क्या है, तीनों प्रतिरोध में धारा सेम जाता है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम समूहन में धारा सेम जाता है, वोल्टेज सेम जाता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि श्रेणी क्रम समूहन में धारा सेम जाता है, जबकि हर एक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, हर एक प्रतिरोध का है ना अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। श्रेणी क्रम में धारा सेम जाएगा, विभवांतर अलग अलग होगा। मतलब यहां से भी एक और क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, और अगर समांतर क्रम समूहन बोल देता तब क्या करते। समांतर क्रम समूहन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इसे बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका आंसर हो गया, आंसर डी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं, तो इससे पहले इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक देखो, जूल, जूल तो होने से रहा, जूल किसका मात्रक होता है, जूल, जूल। उसके बाद वाट, उसके बाद एम्पियर और वोल्ट। तो सबसे पहले वाट और जूल के बारे में बात कर लेते हैं। वाट जो होता है ये होता है तुम्हारा पावर। वाट क्या होता है, पावर। जूल किसका होता है, पावर मतलब अब ये जूल किसका होता है, जूल होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का। और पावर का मतलब होता है शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शक्ति। शक्ति का मात्रक कौन होता है, वाट होता है। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्पेयर किसका मात्रक होता है, धारा का। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक कौन होता है, वोल्ट। चलिए अब बात करते हैं विभव का मात्रक। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो अगर विभव और विभवांतर में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। देखो क्या विभव क्या होता है कि अगर अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु P तक लाने में जो कार्य करेंगे ना वो विभव कहलाया। और अनंत से अगर विभवांतर का मतलब ये होता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वो विभवांतर। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया वो विभवांतर। और अनंत से किसी एक यूनिट चार्ज को अगर लेकर आते हैं तो जो कार्य करेंगे वो विभव कहलाएगा। चलिए ठीक है, विभव और विभवांतर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो ये लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोला गया है क्या, 100 वाट एंड 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध निकालिए। मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है,
पावर दिया हुआ है कितना 100 वाट, ठीक है, और मतलब और वोल्ट कितना दिया हुआ है 220। तो पावर का फॉर्मूला होता है आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रतिरोध R निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है V²/R होता है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पावर का होता है, याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है VI, और पावर का फॉर्मूला होता है I²R। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको दिया क्या है ना, क्वेश्चन में दिया है पावर दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है। तो पावर और वोल्ट, पावर दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे पावर और वोल्ट का, ठीक है, पावर और वोल्ट का। पावर तो क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R, है ना। तो पावर दिया हुआ 100 और V कितना 220 इंटू 220/R, ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, और R इज इक्वल टू 20 इंटू 20। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 20 इंटू 20 कितना आएगा, है ना, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो ऐसे 20 इंटू 20 करके दिखा देते हैं, 4 4 4 4 484। आंसर कौन सा होगा 484, ये इतना ओम होगा। अब नेक्स्ट है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन का जो पिघलने का टेम्परेचर है वो लगभग होता है 3400 और 3500 के बीच में। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ये आंसर ऑप्शन सी होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक अभी बताया, इससे पहले विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, या अगर आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऊपर ही दिया हुआ है वाट, जो कि पावर शक्ति का फॉर्मूला होता है ना। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है वाट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो एम्पियर का पता है आपको, धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट विभव का भी और विभवांतर का भी। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो ये हो गया टोटल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का जो स्लाइड है वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। फिर से प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक डी, ये तीसरी बार आ रहा है, आपको ऐसे ही चीज याद हो जाएगा। नेक्स्ट 12 विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य। तो विभव का जो फॉर्मूला आता है विभव, तो V इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन, मतलब कि कार्य बाई चार्ज, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन विभव कितना, विभवांतर कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 वोल्ट। विभव विभवांतर में अंतर है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद भी क्वेश्चन बन जाएगा। और कार्य का मतलब W, और चार्ज का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देखिए 2 कूलम्ब चार्ज, दो यहाँ से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा टोटल 2 × 24, कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कार्य कितना होगा जूल 24, मतलब ये आंसर बी नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है EMF, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF जो होता है ये भी क्या है, जैसे मान लो बैटरी से जो लगा रहता है ना, जैसे मान लो बैटरी से जो लगा होता है ना, ये जो बैटरी, इसी को बोलते हैं EMF। ये किसका, ये विभवांतर ही तो कहलाता है। और विभवांतर का जो मात्रक जो होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। क्या होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक एमीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पेयर के बीच
20 विभाग है, मतलब क्या, जीरो, और एमीटर, जो एमीटर का स्केल होता है वो क्या करता है, वो रीडिंग करता है, क्या रीडिंग करता है, करंट, धारा को क्या करता है, रीडिंग करता है। जब धारा अगर रीडिंग करता है ना तो वो उसके बीच में काउंट होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले तो ये अल्पमांक, अल्पमांक का मतलब ये होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास स्केल होगा, ठीक है, तो स्केल जो जो स्केल का सबसे कम जो डिस्टेंस जो मेजरमेंट करता है, स्केल का सबसे कम जो मेजरमेंट करता है, वो जो डिस्टेंस होगा सबसे कम, 1 और 2 के बीच का जो 10 डिवीजन होता है ना, 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन होता है, 10 डिवीजन का एक डिवीजन जो कहलाता है सबसे कम वही नाप कर सकता है, तो वो स्केल का लिस्ट काउंट हो। उसी तरह से होता है एमीटर का भी लिस्ट काउंट। तो उस एमीटर को लिस्ट काउंट को मेजरमेंट करने के लिए ना क्या होगा, जब 0 और 20 एम्पेयर में 20 विभाग है, 20 विभाग है मतलब 0 और 20 को 20 विभाग है, इसके सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में एम्पेयर लिखेंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, एम्पेयर, और नीचे में लिखेंगे विभाग। कितना विभाग है, 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 का मतलब क्या है, 2 माइनस 0 बाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0.1। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, बस इसको सीरियल वाइज आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा तो आसानी से सबको ये चीज, सारा क्वेश्चन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखते जाइए, इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड में आने के बाद ये चीज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको हम रब करना पड़ रहा है, मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर ऐसे स्लाइड करेंगे तो वो फिर शो करने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बार बार मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 15 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला आवेश का एसआई मात्रक। देखिए आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया, तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोग सबको ही जानते होंगे। आवेश का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। देखो क्या होता है, जब भी धारा प्रवाह होता है ना किसी भी चालक से, तो वहां पर जो गतिशील जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है तो क्या धारा प्रवाह होता है। लेकिन कन्वेंशन मतलब कि ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ जो धारा का प्रवाह होने का है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। देखो विद्युत का सुचालक है जो विद्युत को क्या करे, विद्युत उससे पास कर सके, इसलिए उससे अगर उसको इसमें क्या धारा प्रवाह करें तो धारा एक जगह से एक छोर से दूसरे छोर पहुंच सके, तो उसके लिए बोलेंगे क्या, ग्रेफाइट। अब क्यों ऐसा, तो ग्रेफाइट का संरचना ऐसा होता है ना जिसकी वजह से, और साथ ही साथ संरचना के साथ साथ उसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना वो क्या होता है, वो आसानी से धारा प्रवाह कर देता है, इसलिए ग्रेफाइट एक ऑप्शन है। किसके लिए, ग्रेफाइट जो ऑप्शन है वो किसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है एंड डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 विभवांतर का मात्रक होता है। फिर से विभवांतर अपने से लिखिए, कमेंट में लिख के बताइए क्या होगा विभवांतर का मात्रक, जल्दी से कमेंट में लिखिए तो देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर वोल्ट, फिर से हम यहाँ रिपीट किया है वोल्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले हम इस सबको रब करना पड़ेगा मुझे।